नमस्कार। सम्राट अशोक के शिलालेख नाम सुनते ही लगता है ना कि अरे बाप रे, ये सब कैसे याद होगा। बहुत मुश्किल लगता है, सही कहा ना। लेकिन आज हम इसी मुश्किल को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस कमाल की ट्रिक पर चलते हैं। हम सब इस बात से गुजरे हैं, खासकर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि सम्राट अशोक के वो 14 के 14 शिलालेख याद रखना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कौन से में क्या था, सब कुछ एक पजल, एक भूल भुलैया जैसा लगता है कि नहीं? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मोहित सर ने आज सम्राट अशोक के सभी रॉकेडिक्स को याद करना एकदम आसान कर दिया है। जी हाँ, एक ऐसी जबरदस्त और मजेदार ट्रिक है हमारे पास जो इन सारे के सारे शिलालेखों को दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देगी। तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए फिर इस मैजिक को देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक रटने वाली ट्रिक नहीं है, ये एक कहानी है। बस एक सेंटेंस जो इतिहास के इस बहुत जरूरी चैप्टर का ताला खोल देगा। ये रहा वो जादुई वाक्य। स्क्रीन पर देखिए और मन में दोहराइए। पशु चिकित्सा ने अधिकारी को भेरी से धम्म महामात्र बनाया, फिर आत्मसहन से यात्रा की और सच्चा यश पाकर धम्म को स्त्री और कलिंग के लिए लिखा। बस यही वो एक लाइन है जो सब कुछ याद करा देगी। कमाल है। अब सोच रहे होंगे, इस एक लाइन में 14 शिलालेख कैसे? इसी में तो सारा खेल है। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि हर एक शब्द का क्या मतलब है। यहां से शुरू करते हैं। देखिए, कनेक्शन कितना सीधा है। पहला शब्द पशु, इसका मतलब है पहले शिलालेख में पशु बलि पर रोक। सिंपल। दूसरा चिकित्सा, मतलब दूसरा शिलालेख बात करता है इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की। फिर आता है अधिकारी, जिससे हमें याद रहेगा 3 अधिकारियों की नियुक्ति। और चौथा भेरी, ये हमें बताता है कि कैसे भेरी घोष यानी युद्ध की आवाज धम्म घोष यानी शांति की आवाज में बदल गई। है ना बिल्कुल आसान। चलो कहानी में और आगे चलते हैं। अगला शब्द है धम्म महामात्र। ये तो सीधा सीधा इशारा है 5वें शिलालेख की तरफ, जहां पहली बार धम्म महामात्रों को अपॉइंट किया गया था। फिर है आत्म, जिसका मतलब है आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल। सहन हमें याद दिलाता है धार्मिक सहनशीलता, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस की। और यात्रा से तुरंत क्लिक होना चाहिए अशोक की धम्म यात्रा, जिसमें बोधि वृक्ष तक की यात्रा का भी जिक्र है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। सच्चा से याद रखिए, सच्चा मंगल और दया। यश मतलब फेम और ग्लोरी, यानी यश का त्याग। धम शब्द से 11वें शिलालेख में धम की पॉलिसी का एक्सप्लेनेशन याद रहेगा। स्त्री से याद आता है स्त्री कल्याण अधिकारी। और अब आता है सबसे सबसे जरूरी शब्द कलिंग। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का जिक्र, ये तो भूलना ही नहीं है। और आखिर में लिखा, जो बताता है कि ये सारे शिलालेख क्यों लिखे गए, उनका पर्पस क्या था। तो देखा, पूरी कहानी एक सेंटेंस में खत्म। अब ये ट्रिक तो हमें पता चल गई, लेकिन एग्जाम में इसका इस्तेमाल करके बाकी लोगों से एक कदम आगे कैसे रहना है, इसके लिए चलिए कुछ प्रो टिप्स देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप, शिलालेख नंबर 13 मतलब कलिंग युद्ध। इसको तो जैसे भी हो दिमाग में लॉक कर लीजिए। ये वो सवाल है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इस पर स्पेशल फोकस रखना है। कलिंग के अलावा शिलालेख नंबर 1 और 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर शिलालेख 2। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें चोल और पांड्य जैसे साउथ इंडियन किंगडम्स का जिक्र है। और यही वो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जो एग्जाम में आपको दूसरों से अलग खड़ा करते हैं। अच्छा, एक बोनस इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए, जिससे तैयारी और भी सॉलिड हो जाएगी। याद रखिए, अशोक के ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके हैं, वहां खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का भी यूज हुआ है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम की बातें तो हो गईं, पर चलिए 1 मिनट के लिए एग्जाम को साइड में रखते हैं। ये जो ट्रिक हमने सीखी है ना, ये सिर्फ रट्टा मारने का कोई जुगाड़ नहीं है। असल में ये सम्राट अशोक के असली मैसेज को समझने की एक चाबी है। सोच कर देखिए, ये एक सेंटेंस सिर्फ 14 नियम नहीं गिना रहा, ये एक सम्राट के बदलने की पूरी कहानी बताता है। एक ऐसे राजा की कहानी जो एक क्रूर योद्धा से शांति का दूत बन गया। ये पूरा सफर पशु बलि पर रोक लगाने से लेकर कलिंग युद्ध के गहरे पछतावे तक, सब कुछ इस एक वाक्य में समाया हुआ है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है,
अगर एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा वाक्य इतिहास की इतनी बड़ी कहानी बता सकता है, तो जरा सोचिए उन असली पत्थरों में, उन असली शिलालेखों में और कितने राज छिपे होंगे, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोजे। शायद इतिहास को सिर्फ याद करने से कहीं ज्यादा मजेदार उसे सच में खोजना है।